वेलकम टू फ्री जी के ट्रिक। तो आज की इस वीडियो में हम इतिहास के कंफ्यूजिंग टॉपिक भारत के गवर्नर जनरल और वाइस राय को इंटरेस्टिंग ट्रिक और मैप की हेल्प से बड़ी आसानी से याद करेंगे। इससे पहले इसका पार्ट 1 जिसमें हमने बंगाल के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल को याद किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा और बहुत ही हेल्पफुल होगी। और आज की इस वीडियो में हम, जो कि इसका सेकेंड पार्ट होगा, इसमें भारत के सभी वाइस राय को इंटरेस्टिंग ट्रिक और मैप की हेल्प से बड़ी आसानी से याद करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, ट्रिक और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगले टॉपिक भारत के क्रांतिकारी संगठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के वाइसराय, हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है? ट्रिक, मैप और टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी जिससे क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश कब आए, क्यों आए, कैसे आए और कैसे भारत पर अपना कंट्रोल किया, ये हम पहले ही इसके पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 1 मिनट के अंदर हम इसे थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। ये 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो व्यापारिक इकाई के रूप में भारत आए थे। लगभग 300 साल में ब्रिटिश शासन व्यापारिक शक्ति से परिवर्तित होकर राजनीतिक शक्ति बन गया। ठीक है, ये एक छोटा सा द्वीप है, कौन? ब्रिटेन। ये ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। ब्रिटेन वह साम्राज्य था जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। ब्रिटेन अपने उपनिवेशों और कुशल नौकरशाही की मदद से उसने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जिसमें ब्रिटिश के गवर्नर जनरल और वाइस राय के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल कब से कब तक ये पद रहा? यह 1773 से 1833 तक। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने क्या किया? बंगाल के गवर्नर पद का निर्माण किया और पद के माध्यम से उसने अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। और पहले बंगाल के गवर्नर कौन थे? वो रॉबर्ट क्लाइव। फिर से बता रहा हूँ कि इसकी पहले पार्ट में डिटेल में एक मैं बता रखा है, उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बंगाल के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल, इसमें हम खाली डिस्कस करेंगे क्या? भारत के सभी वाइसराय। ठीक है, अन्य प्रेसिडेंसी जैसे बॉम्बे, मद्रास के पास स्वयं के गवर्नर थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर, इस पद का नाम बदल कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इस अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के गवर्नर जनरल इसके अधीन आ गए। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास ये सारे किसके चले गए? बंगाल के अधीन चले गए। ठीक है, और भारत का गवर्नर जनरल ये पद रहा 1833 से 1858 तक। चार्टर 1833 के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम दोबारा चेंज किया गया, उसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट देने के लिए इसको बनाया गया था। उसके बाद फिर से उस पद का नाम चेंज हुआ और फिर क्या हो गया? वाइसराय। 1857 की क्रांति हुई, 1858 से लेकर 1947 तक ये पद रहा। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत सीधा ब्रिटेन के कंट्रोल में चला गया। भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल पद का नाम फिर से चेंज किया और इसे क्या कर दिया गया? भारत का वाइसराय। वाइसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता। भारत के पहले वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, गवर्नर या वाइसराय 2 तरीके के होते थे, एक स्थायी या अस्थायी या कहने कार्यवाहक। जिन्हें पूरे समय के लिए ऑफिशियली नियुक्त किया जाता था उन्हें स्थायी गवर्नर जनरल या मेन गवर्नर जनरल कहा जाता था। और कार्यवाहक या फिर कहने अस्थायी तौर पर जिनको जिम्मेदारी दी जाती थी, जैसे असली गवर्नर जनरल या वाइसराय की मृत्यु हो गई या लौट गए, वो देरी हो गई, तो उनके स्थान पर जिस सत्ता दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? कार्यवाहक या अस्थायी गवर्नर जनरल। ठीक है, ये थी कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन गवर्नर जनरल के बारे में। डायरेक्ट चलते हैं अपनी ट्रिक पर। तो हमारी ट्रिक क्या है? ये हमारी है दमदार ट्रिक, आपको याद करने के लिए एक फनी वे में बनाई गई है। तो चलिए समझते हैं ट्रिक को। तो ट्रिक हमारी क्या है? कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए रिपोर्ट डालूंगा। क्या है? कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए रिपोर्ट डालूंगा। लड़ेंगे एलियन 2 तो क्या होगा? लड़ेंगे एलियन 2 तो कर्जा मिनटों में होगा। और चमचे इनके रोड पे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिए बेवजह मटकेंगे। इधर उधर क्या करेंगे? बेवजह मटकेंगे। ये हमारी ट्रिक है। फिर से रिपीट करते हैं। इसे अभी हम एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे, जो कि आपको और अच्छे से याद होगा। ठीक है, कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए रिपोर्ट डालूंगा। लड़ेंगे एलियन 2 तो क्या होगा? कर्जा मिनटों में होगा। चमचे रोड पे ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल लिए बेवजह मटकेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। ये एक लड़का है, इसकी बुक अब इसको लग रहा है कि इन लोगों में से किसी ने मेरी किताब ली है, तो ये इनसे पूछ रहा है किसने आप में से किसने मेरी बुक ली है। का कहने का मतलब है तुम लोगों ने नहीं ली तो कोई एलियन आके लिया मेरी किताब, किसी एलियन ने आके मेरी किताब ली। तो वही कह रहा है कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए
मैं जो है पुलिस स्टेशन में क्या करूँगा, इसकी रिपोर्ट डालूंगा। कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए, इसकी रिपोर्ट मैं क्या करूँगा, पुलिस स्टेशन में डालूंगा। तो यही इसकी एक लाइन जो हमारी ट्रिक है कि कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए, उसकी रिपोर्ट डालूंगा। ठीक है। और फिर कहता है कि लड़ेंगे एलियन दो एलियन जब आपस में लड़ेंगे ना, तो कर्जा क्या होगा, मिनटों में होगा। कोई भी लड़ेगा तो पुलिस थाने जाएगा, थाने से कोर्ट जाएगा, और कोर्ट जाएगा तो पैसा ही खर्चा होगा। तो फिर क्या होगा, बाद में क्या होगा, कर्जा मिनटों में होगा। कर्जा क्या होगा, मिनटों में होगा। और फिर उसके बाद चमचे क्या करेंगे, कर्जा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं रहेंगे। फिर क्या करेंगे, चमचे, इनके एलियन के चमचे रोड पे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फिर ईवी लेके बेवजह इधर उधर मटकेंगे कि भाई पैसा कहाँ से लिए। तो यही हमारी ट्रिक है, कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए, रिपोर्ट डालूंगा। ये पहली लाइन हो गई। और दूसरी लाइन है, लड़ेंगे एलियन दो, कर्जा मिनटों में होगा। तो क्या होगा, कर्जा मिनटों में होगा। और इनके चमचे रोड पे ईवी लिए, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिए बेवजह मटकेंगे। तो ये हमारी ट्रिक है। तो चलिए समझते हैं इस ट्रिक से कैसे हम बड़ी आसानी से 20 के 20 वायसराय बहुत ही आसानी से याद करेंगे। तो हमारी जो है ट्रिक क्या थी, कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए, रिपोर्ट डालूंगा। तो चलिए, कौन से हो गया हमारा, लॉर्ड कैनिंग, एलियन से हो गया एल्गिन, लोग से हो गया लॉरेंस, मेरी से क्या हो गया, मेयो, लॉर्ड मेयो, बुक से हो गया लॉर्ड नॉर्थबुक, लिए से हो गया लिटन, रिपोर्ट से हो गया रिपन, और डालूंगा हो गया डफरिन। कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए, रिपोर्ट डालूंगा। तो कौन से क्या हो गया, लॉर्ड कैनिंग, एलियन से क्या हो गया, लॉर्ड एल्गिन, लोग से क्या हो गया, लॉर्ड लॉरेंस, मेरी से क्या हो गया, लॉर्ड मेयो, बुक से क्या हो गया, लॉर्ड नॉर्थबुक, लिए से क्या हो गया, लॉर्ड लिटन, रिपोर्ट से क्या हो गया, लॉर्ड रिपन, डालूंगा से क्या हो गया, लॉर्ड डफरिन। कौन से, कैनिंग, एलियन से एल्गिन, लोग से लॉरेंस, मेरी से मेयो, बुक से नॉर्थबुक, लिए से लिटन, रिपोर्ट से रिपन, डालूंगा से लॉर्ड डफरिन। ठीक है। ट्रिक की अगली लाइन देख लेते हैं। अगली लाइन है हमारी, लड़ेंगे एलियन दो, तो कर्जा क्या होगा, मिनटों में होगा। लड़ेंगे एलियन दो, तो कर्जा क्या होगा, मिनटों में होगा। तो चलिए, लड़ेंगे से क्या होगा, लैंसडाउन, एलियन से क्या होगा, एलियन दो से हो गया एल्गिन द्वितीय, कर्जा से क्या होगा, कर्जन, मिनटों में से क्या होगा, मिनटो दो, ये कह ले मिनटो द्वितीय, होगा से क्या होगा, हार्डिंग। ठीक है। लड़ेंगे से क्या होगा, लेंस डाउन, लड़ेंगे तो क्या होगा, इनका लेंस डाउन हो जाएगा, या कह लें लेंस डाउन, लड़ेंगे से लेंस डाउन। ठीक है। एलियन टू से क्या हो गया, एल्गिन द्वितीय, कर्जा से क्या हो गया, कर्जन, लॉर्ड कर्जन, मिनटों में क्या हो गया, लॉर्ड मिनटो, होगा से क्या होगा, लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड हार्डिंग क्या है, द्वितीय है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, मिनटो द्वितीय है, और एल्गिन द्वितीय है। ठीक है। लड़ेंगे से क्या, लॉर्ड लेंस डाउन, एलियन से लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, कर्जन से लॉर्ड कर्जन, मिनटों में से लॉर्ड मिनटो द्वितीय, होगा से हार्डिंग। ठीक है। तो चलिए ट्रिक की अगली लाइन देख लेते हैं। ट्रिक की अगली लाइन हमारी क्या है, चमचे, जो इनके चमचे हैं वो रोड पे ईवी लिए, ईवी से क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल लिए, ईवी लिए बेवजह क्या करेंगे, मटकेंगे। तो चमचे क्या हो गया, चमचे से हो गया चैम्सफोर्ड, चमचे से क्या हो गया, चैम्सफोर्ड, रोड पे से हो गया रेडिंग, रोड से क्या होगा, रेडिंग। ठीक है। ई से हो गया इरविन, लॉर्ड इरविन, वी से क्या हो गया, लॉर्ड विलिंगडन, लिए से क्या हो गया, लिन लिथिगो, लिए से क्या हो गया, लिन लिथिगो, बेवजह से क्या हो गया, लॉर्ड वेविल, मटकेगिन से क्या हो गया, लॉर्ड माउंट बैटन। फिर से हम रिपीट करते हैं, चमचे रोड पे ईवी लिए बेवजह मटकेंगे। चमचे से क्या हो गया, चैम्सफोर्ड, रोड पे से क्या हो गया, लॉर्ड रीडिंग, ई से क्या हो गया, लॉर्ड इरविन, वी से क्या हो गया, लॉर्ड विलिंगडन, लिए से क्या हो गया, लॉर्ड लिन लिथिगो, बेवजह से क्या हो गया, लॉर्ड वेवेल, बेवजह से क्या हो गया, लॉर्ड वेवेल, और मटकेंगे से क्या हो गया, लॉर्ड माउंट बैटन, क्या हो गया, लॉर्ड माउंट बैटन। तो ये हमारी ट्रिक थी। ट्रिक कैसी लगी, ट्रिक थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी। ठीक है। तो अब हम एक एक वायसराय को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी ने पिछली वीडियो, हमारे भारत के गवर्नर जनरल की इस वीडियो को, और भारत के प्रमुख दर्रे की वीडियो को, इतिहास के प्रमुख युद्ध की इस वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स और प्यार दिया कि आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर दिल खुश हो गया। और अगर अभी तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा।
और अगर आप किसी भी जेन्युइन टॉपिक पर जो है ट्रिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, मैं आपको उस पर ट्रिक बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है भारत के सभी एक एक वायसराय को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो भारत के वायसराय कौन थे? पहले लॉर्ड कैनिंग थे। यही जो है भारत के अंतिम जो है गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इनका समय काल क्या था? 1858 से लेके 1862 तक। हमारी ट्रिक क्या है? कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए रिपोर्ट डालूंगा में कौन से क्या हो गया? कैनिंग हो गया। ठीक है, तो ये है ब्रिटिश इंडिया और ये है लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग, इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। इंपीरियल सिविल सर्विसेज का गठन जो है इन्हीं के समय में हुआ था। हड़प की नीति का अंत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति का जो है अंत हुआ था। विलय की नीति समाप्त कर दी गई थी। वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी 1861 में। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो बात हो रही कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे की। तो ये हमारा प्यारा भारत, और ये कलकत्ता कहाँ है? कलकत्ता है बंगाल के अंदर। तो ये है बंगाल भारत के अंदर और ये है बंगाल का जो है बड़ा मैप। और उसके बाद मद्रास है। मद्रास कहाँ है? मद्रास है तमिलनाडु के अंदर और ये है तमिलनाडु का मैप। ठीक है, और तीसरा है हमारा बॉम्बे। बॉम्बे कहाँ है? बॉम्बे है महाराष्ट्र के अंदर और ये है महाराष्ट्र का मैप और ये है महाराष्ट्र की लोकेशन भारत के मैप पर। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। वो डायरेक्ट जो है अब ब्रिटेन से जो है भारत को कंट्रोल किया जाता था वायसराय के माध्यम से। और इन्हीं के समय में 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। और अगर दमनकारी कार्य की बात करें तो ब्रिटिश अत्याचारों के कारण नील विद्रोह हुआ था इन्हीं के लॉर्ड कैनिंग के समय में 1859 से लेके 60 के बीच। कौन सा? नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, हमारे भारत के नेक्स्ट वायसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड एल्गिन प्रथम। कौन थे? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक है कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए रिपोर्ट डालूंगा। इसमें एलियन से क्या हो गया? एल्गिन प्रथम। ठीक है, इनका समय काल क्या था? 1862 से लेके 1863। बहुत ही छोटा समय काल रहा था। और ये है ब्रिटिश इंडिया का मैप उस समय का और ये है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ये है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इनको जो है जेम्स ब्रूस के नाम से भी जाना जाता था। इनके समय काल में ही उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। कलकत्ता कहाँ? बंगाल के अंदर और बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर, मद्रास यानी तमिलनाडु के अंदर। ये है भारत में जो है बंगाल, ये है महाराष्ट्र और ये वाला जो है पोर्शन है किसका है? ये तमिलनाडु का है। ठीक है, इन्हीं के समय में शिमला के पीटर हॉक को अपना आधिकारिक निवास बनाया था। शिमला के एक पीटर हॉक को अपना आधिकारिक निवास बनाया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम गैर आधिकारिक भारतीय सदस्यों को वायसराय की विधानसभा में शामिल किया गया। इन्हीं के समय में जो है गैर आधिकारिक भारतीय सदस्यों को वायसराय की विधानसभा में शामिल किया गया। अगर कुछ दमनकारी कार्य की बात कर लें तो वहाबी आंदोलन का दमन इनके समय में हुआ था। जनजातीय विद्रोह को दबाने के लिए अम्बाला अभियान भी जो है इन्हीं के समय में चलाया गया था। लॉर्ड एल्गिन प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 1863 में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हृदय रोग के कारण लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये थी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करते चलना है, बिना लाइक के नहीं जाना है। हमारे नेक्स्ट वायसराय कौन है भारत के? वो है सर जॉन लॉरेंस। कौन है? सर जॉन लॉरेंस। और हमारी ट्रिक क्या है? कौन एलियन लोग? लोग से क्या हो गया? लॉरेंस। लोग से क्या हो गया? लॉरेंस। इनका समय काल क्या था? 1864 से 1869। क्या था? 1864 से 1869। और ये है ब्रिटिश इंडिया का मैप और ये है सर जॉन लॉरेंस। कौन है? सर जॉन लॉरेंस। और ट्रिक हमारी क्या है? कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए रिपोर्ट डालूंगा। ट्रिक मैं आपको इतनी बार रिपीट करा दे रहा हूँ कि दिमाग में आपके सेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सर जॉन लॉरेंस के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम को लागू किया गया था इन्हीं के समय में। उस समय उड़ीसा, बुंदेलखंड और राजपुताना में भयंकर अकाल पड़ा था। यह है उड़ीसा का मैप और ये है उड़ीसा की लोकेशन भारत के मैप पर। अफगानिस्तान के प्रति निरपेक्ष
तटस्थ नीति जो है अपनाई गई थी। और बात हो रही है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान कहाँ है? ये है भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान, और इसका जो है थोड़ा सा बॉर्डर जो है हमसे टच करता है, कौन सा? पीओके के क्षेत्र वाला, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक स्थिरता इनके समय में मजबूत हुई। प्रांतों को वित्तीय अधिकार दिए गए। ये प्रांतों को क्या दिए गए? वित्तीय अधिकार दिए गए, या कहते हैं कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। रेलवे, डाक, सिंचाई के विकास को बढ़ावा मिला। सेना में अनुशासन और पुनर्गठन पर बल मिला। पंजाब में किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए पंजाब काश्तकारी अधिनियम लाया गया। क्या किया गया? पंजाब काश्तकारी अधिनियम लाया गया। कुछ दमनकारी कार्य की बात कर लें। उच्च पदों पर केवल जो है भारतीयों की नियुक्ति का विरोध किया गया। उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होगी। इसका विरोध किसके समय हुआ था? सर जॉन लॉरेंस के। किसके? सर जॉन लॉरेंस के समय में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भारत के नेक्स्ट वायसराय कौन है। वो है लॉर्ड मेयो। कौन है? लॉर्ड मेयो। और हमारी ट्रिक क्या है? कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए? तो मेरी से क्या हो गया? मेयो। मेरी से क्या हो गया? मेयो। और मेयो का समय काल क्या था? 1869 से 1872 तक इनका समय काल रहा। किसका? लॉर्ड मेयो का। और ये है लॉर्ड मेयो, और ये है ब्रिटिश इंडिया उस समय का भारत, ठीक है। तो चलिए समझते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन, जिससे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। वित्तीय विकेंद्रीकरण। उन्होंने प्रांतीय सरकारों को अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की शक्ति दी थी। मतलब उस समय जो है ये विकेंद्रीकरण करना शुरू कर दिया गया था। शिक्षा की बात कर लें तो भारतीय कुलीन शिक्षा के लिए अजमेर कहाँ है? ये राजस्थान के अंदर है। ये है राजस्थान का मैप, और ये है राजस्थान की लोकेशन भारत के मैप पर, ठीक है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। जनगणना की बात कर लें, भारत की पहली जनगणना की शुरुआत 1871-72 में किसके? लॉर्ड मेयो के समय में ही शुरू की गई थी। प्रशासनिक सुधार की बात करें तो राजस्व, कृषि, वाणिज्य विभाग की भी स्थापना किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में। अगर दमनकारी कार्य की बात कर लें, अगर हम लॉर्ड मेयो की मृत्यु की बात कर लें तो 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर की जेल का दौरा करते हुए समय अफगान कैदी शेर अली अफरीदी ने चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। किसकी? लॉर्ड मेयो की। जिसके बाद जो है खुफिया ब्यूरो की मांग बढ़ी कि एक खुफिया एजेंसी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के नेक्स्ट वायसराय कौन है हमारे? वो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। हमारी ट्रिक क्या है? एलियन लोग मेरी बुक लिए। कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए? रिपोर्ट डालूंगा। बुक से क्या हो गया? नॉर्थब्रुक। और इनका समय काल क्या है? 1872 से 1876 तक। किसका? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, और ये है ब्रिटिश इंडिया का हमारा मैप, ठीक है। और ये है हमारा प्यारा तिरंगा। और एक बार तिरंगों को देख के जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नॉर्थब्रुक के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जिससे जो है हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले 1875 में बड़ौदा के गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया था। बिहार का अकाल पड़ा था कब? 1874 में। राहत कार्यों के लिए सोन नहर और उत्तर रेलवे को मंजूरी दी गई थी। किसके समय में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। उनकी टैगलाइन थी वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और एक बात फिर बता दूं, अगली जो हमारी ट्रिक की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है भारत के क्रांतिकारी संगठन और उनके संस्थापक। कौन सी? भारत के क्रांतिकारी संगठन और उनके संस्थापक, जैसे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो सभी के सभी जो है क्रांतिकारी संगठन डिस्कस करेंगे, वो भी ट्रिक मैप की सहायता से। तो उसके लिए एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना 1875 में कोलकाता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। तो कोलकाता कहाँ है? बंगाल के अंदर। और ये है कोलकाता या बंगाल की लोकेशन भारत के मैप पर। सार्वभौमिक विवाह अधिनियम 1872, जिसमें क्या था? सिविल विवाह और आर्य समाज विवाह को कानूनी मान्यता दी गई, जिसमें अंतरजातीय विवाह संभव हुए। सार्वभौमिक विवाह अधिनियम के जो है कारण ही अंतरजातीय विवाह संभव हुए। लॉर्ड कैनिंग के समय में चल रहे अलोकप्रिय आयकर को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कुछ दमनकारी कार्य की बात करें तो कूका आंदोलन, पंजाब में कूका विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की अगर बात कर लें तो इन्होंने अफगानिस्तान की फॉरवर्ड पॉलिसी, आगे की नीति को लेकर
भारत सचिव लॉर्ड सैलिसबरी और ब्रिटिश सरकार से मतभेद के कारण 1876 में इनको इस्तीफा देना पड़ा। इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे अगले वायसराय कौन थे भारत के, वो थे लॉर्ड लिटन। कौन थे, लॉर्ड लिटन। और हमारी ट्रिक क्या है, कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए, लिए से क्या हो गया, लिटन हो गया। कौन हो गया, लिए से लिटन हो गया। और लिटन का समय काल क्या था, 1876 से 1880। क्या था, 1876 से 1880। और ये है लॉर्ड लिटन। कौन है, ये है लॉर्ड लिटन। और ये है हमारे ब्रिटिश इंडिया का मैप उस समय का। ठीक है, तो चलिए समझते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अब जो है इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगते हैं आगे से, क्योंकि अब हम धीरे धीरे कहाँ पढ़ रहे हैं, अब हम धीरे धीरे भारत की स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस स्लाइड से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उस समय में ही दिल्ली दरबार 1877 को लगाया गया जिसमें महारानी विक्टोरिया आई थी। महारानी विक्टोरिया क्या, भारत आई थी और भारत की साम्राज्ञी केसरे हिंद घोषित किया गया था किसे, महारानी विक्टोरिया को। और एक भव्य शाही दरबार आयोजित किया गया था। उस समय एक महान अकाल पड़ा था 1876 और 78 के बीच। भारत के बड़े हिस्से में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई, लेकिन लिटन ने इस अकाल से निपटने के लिए कोई भी ढंग के पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे, जिससे उनकी बहुत आलोचना हुई थी। क्या हुई थी, बहुत आलोचना हुई थी। अगर बात हो रही है दिल्ली दरबार की, तो दिल्ली है कहाँ, दिल्ली हमारे प्यारे भारत की राजधानी है और ये है छोटी सी प्यारी सी दिल्ली और ये है इसका जो है विस्तृत रूप। ठीक है, इन्हीं के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878। इस कानून ने स्थानीय या भारतीय भाषाओं के अखबारों की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया कि इनका भी कहना था कि जो कुछ छापना है हमारी परमिशन के बाद ही छाप सकते हैं, बिना हमारी परमिशन के आप कुछ भी नहीं छाप सकते अखबारों में। तो क्या किया, अखबारों की स्वतंत्रता को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया। शस्त्र अधिनियम जो है आर्म्स एक्ट 1878, इसने भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना गैर कानूनी बना दिया। भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखना गैर कानूनी बना दिया किसने, शस्त्र अधिनियम 1878 ने। भारतीय उम्मीदवारों को सिविल सेवा जो इस समय यूपीएससी है उसमें बैठने की अधिकतम आयु को जो है 21 थी, उससे घटाकर 19 कर दिया गया, जिससे भारतीयों को आईएएस में जाना बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, ब्रिटिश कपड़ा मिलों के हित में लिटन ने भारत के आयातित सूती कपड़ों पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया, जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग को बहुत भारी नुकसान हुआ। ये सभी के सभी कार्य किसके समय में हुए थे, लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट वायसराय कौन है भारत के, वो है लॉर्ड रिपन। कौन है, लॉर्ड रिपन। इनका समय काल क्या था, 1880 से लेके 1884। और बात किसकी हो रही है, लॉर्ड रिपन की। तो हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक है कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए रिपोर्ट डालूंगा। रिपोर्ट से क्या हो गया, रिपन। रिपोर्ट से क्या हो गया, रिपन। और ये है हमारा ब्रिटिश इंडिया और ये है लॉर्ड रिपन। कौन है, ये है लॉर्ड रिपन। तो चलिए समझते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट काम हुए जिससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वे अपनी उदार नीतियों और सुधारों के लिए जाने जाते हैं। और अगर हम बात कर लें जो है इससे पहले लॉर्ड लिटन ने किया था, उसी को जो है इन्होंने लॉर्ड रिपन ने सुधारा। उन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था, एक दमनकारी कानून था, इसको रद्द किया गया। कब किया गया, 1878 में। और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को प्रेस की स्वतंत्रता थी, जिसके कारण लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, उन्हें भारतीय प्रेस या कह लें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन का जनक भी इनको ही कहा जाता है, क्योंकि एक प्रस्ताव पारित किया गया, स्थानीय स्वशासन की नींव रखी, जिसमें ग्रामीण और शहरी निकायों को एक अधिकार दिया, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। कारखाना अधिनियम 1881 भारतीय कारखानों में श्रमिक विशेषकर बच्चों और महिलाओं के काम के घंटों को नियंत्रित किया। काम करने की स्थिति में सुधार किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में ही हंटर शिक्षा आयोग 1882 आया। शिक्षा में सुधार के लिए इस आयोग का गठन किया गया, जिसने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के विकास की सिफारिश की थी। सिविल सेवा की परीक्षा की अधिकतम आयु फिर से जो है 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। कि जो लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, 21 से बढ़ाकर 19 की थी, लॉर्ड रिपन ने फिर से इसे 19 से फिर बढ़ाकर क्या कर दी, 21 कर दी गई। अकाल संहिता, अकाल से निपटने के लिए एक अकाल संहिता लागू की गई थी। इल्बर्ट बिल
ये भी इम्पोर्टेंट है, इल्बर्ट बिल से भी क्वेश्चन बनते हैं। 1883 में पेश किया गया। यह वह बिल था जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। क्या है? इल्बर्ट बिल ही जो है भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता, लेकिन क्या किया, यूरोपीय विरोध के कारण इसको थोड़ा कमजोर कर दिया गया था। किसको? इल्बर्ट बिल को। ठीक है, तो ये है हमारा प्यारा भारत। और भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट भारत के वायसराय कौन है? ये है लॉर्ड डफरिन। कौन है? लॉर्ड डफरिन। और हमारी ट्रिक क्या है? कौन एलियन लोग मेरी बुक लिए रिपोर्ट डालूंगा। डालूंगा से क्या हो गया? लॉर्ड डफरिन। और इनका समय काल क्या है? 1884 से 1888। क्या था? 1884 से 1888। और ये है लॉर्ड डफरिन और ये है ब्रिटिश इंडिया का हमारे मैप। ठीक है, तो चलिए लॉर्ड डफरिन के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और लॉर्ड डफरिन के ही समय में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और किसके द्वारा हुई थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके? A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यह संगठन बाद में जो है स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य मंच बना था। हालांकि डफरिन जो है इससे सतर्क थे कि ये जो है एक ऐसी संस्था बनेगी जो हमारे लिए खतरा साबित होगी, इसके लिए जो है ये इससे सतर्क थे। तृतीय बर्मा युद्ध 1885-86 हुआ। डफरिन के समय में बर्मा पर क्या हुआ? पूर्ण ब्रिटिश कब्जा हो गया। और पंजदेह संकट 1885 में रूस और ब्रिटेन के बीच युद्ध की स्थिति बनी, जिसमें डफरिन की बुद्धिमत्ता और अफगान शांति प्रयासों से टल गया। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, किसानों को भूमि सुरक्षा प्रदान की गई। डफरिन रिपोर्ट 1888, जिसमें बंगाल के गरीबों की स्थिति पर रिपोर्ट आई, जिसने क्या किया? राष्ट्रवादी भावनाओं को बल दिया। और अगर बात कर लें प्रसिद्ध वायसराय लॉज, अब जो राष्ट्रपति निवास का निर्माण शिमला में डफरिन के समय में ही हुआ था। लेडी डफरिन फंड, उनकी पत्नी लेडी डफरिन ने भारतीय महिलाओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर सप्लाइंग फीमेल मेडिकल एंड टू द वुमेन ऑफ इंडिया डफरिन फंड की स्थापना की थी। ग्वालियर की वापसी, उन्होंने ग्वालियर का किला और सिंधिया राजवंश को वापस दे दिया था। लॉर्ड डफरिन के समय में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में शिक्षा के प्रसार के लिए की गई थी। और इलाहाबाद है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये है उत्तर प्रदेश का मैप और ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन भारत के मैप पर। तो चलिए देख लेते हैं भारत के जो है अगले वायसराय कौन थे। अगले वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन। कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, और हमारी ट्रिक क्या है कि एलियन लोग क्या करेंगे? लड़ेंगे एलियन दो तो कर्जा क्या होगा? मिनटों में होगा। कर्जा क्या होगा? मिनटों में होगा। तो लड़ेंगे से क्या होगा? लैंसडाउन। ठीक है, लैंसडाउन का समय काल क्या था? 1888 से 1894 तक इनका समय काल रहा। और ये है लॉर्ड लैंसडाउन और ये है ब्रिटिश इंडिया का मैप। और बिना मैप के जो है मुझे पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ अच्छी लगी, कैसी लगी, कुछ इंप्रूवमेंट है तो वो भी बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे देख लेते हैं लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन जिससे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इन्हीं लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था 1893 में, जो क्या है? भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। इस अधिनियम में पता है क्या हुआ था? लड़कियों के लिए विवाह की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। कि लड़की की सहमति कब मिलेगी? 10 वर्ष में नहीं, जब तक 12 वर्ष की नहीं होगी तब तक लड़की की जो है विवाह की सहमति की नहीं मानी जाएगी। सोचने वाली बात है, 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, महिला श्रमिकों के लिए काम के घंटे अधिकतम 11 घंटे प्रतिदिन कर दिए गए थे। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य कर दिया गया था। सिविल सेवा का वर्गीकरण एचिसन आयोग 1889 की सिफारिश के आधार पर सिविल सेवाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था: इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ
सिविल सेवा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। अगर दमनकारी कार्य की बात करें, मणिपुर विद्रोह का कठोर दमन 1891। विद्रोह के दौरान ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के बाद लैंसडाउन ने वहां सैन्य अभियान भेजा और विद्रोह को निर्दयतापूर्वक कुचल दिया गया था। ठीक है। अफीम आयोग 1893, जिसने अफीम के उपयोग को जारी रखने के लिए निर्णय दिया, जो औपनिवेशिक राजस्व मतलब राजस्व हितों में प्रेरित था। बात हो रही है किसकी? अफगानिस्तान की। क्या है अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान क्या है? ये है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा थी वो कौन सी थी? ये कही जाती थी क्या? डूरंड लाइन। कब की गई थी? 1893 में। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। तो चलिए देख लेते हैं अगले नेक्स्ट हमारे वायसराय कौन है भारत के? वो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। हमारी ट्रिक क्या है? लड़ेंगे एलियन दो तो कर्जा क्या होगा? मिनटों में होगा। तो ये कौन है? एल्गिन द्वितीय। और इनका समय काल क्या था? 1894 से 1899। इनका समय काल क्या था? 1894 से 1899। और ये है ब्रिटिश इंडिया का मैप उस समय का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। उस समय क्या क्या था? एक भयानक अकाल पड़ा था 1896 और 97 के बीच। कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के क्षेत्र में। क्या है? ये है भारत का मैप, उस पर उत्तर प्रदेश, ये है बिहार और ये है पंजाब का क्षेत्र। पंजाब और कहाँ? मध्य प्रदेश में। जहाँ ये क्या है? हमारा मध्य प्रदेश, जहाँ क्या भीषण अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोगों की जान गई। और इसके बाद जो है लॉयल आयोग का गठन किया गया। किसका? लॉयल आयोग का गठन किया गया। ब्यूबोनिक प्लेग। क्या है? ब्यूबोनिक प्लेग 1896 में मुंबई से बम्बई में प्लेग महामारी फैली, जिसमें भारी जनहानि हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। चापेकर बंधुओं द्वारा हत्या 1897 में प्लेग कमिश्नर WC रेड की दमनकारी नीतियों के विरोध में चापेकर बंधुओं, जो कि दामोदर और बालकृष्ण, ने उनकी हत्या कर दी थी। किसकी? प्लेग कमिश्नर WC रेड की। ठीक है, और इन्हीं के समय में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि प्लेग के समय क्रांतिकारी लेख लिखने के कारण बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और इन्हीं के समय में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में। उनके कार्यकाल के दौरान स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रसिद्ध कथन था। किसका? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का, कि एक अत्यंत प्रसिद्ध कथन था। क्या? भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये किसका कथन था? ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन था। दमनकारी कार्य की बात करें तो सीमा विवाद और युद्ध 1895 में रूस और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण आंग्ल रूस संधि हुई थी। कब? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है आपको। और भारत के अगले वायसराय कौन है हमारे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। तो हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारी लड़ेंगे एलियन दो तो कर्जा क्या होगा? मिनटों में होगा। तो कर्जा से क्या होगा? कर्जन। और कर्जन का समय काल क्या था? 1899 से लेके 1905। 1899 से लेके 1905। और ये है लॉर्ड कर्जन। कौन है? ये है लॉर्ड कर्जन और ये है ब्रिटिश इंडिया का मैप। तो चलिए समझते हैं कुछ कर्जन के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन, जिससे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। और सबसे बड़ा चीज क्या हुआ था इनके समय में? बंगाल का विभाजन हुआ था। कब? 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। क्या शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, शिक्षा और विश्वविद्यालय सुधार 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। आर्थिक सुधार और कृषि किसानों को साहूकार से बचाने के लिए 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। उन्होंने पूसा बिहार में एक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और तिब्बत अभियान यंग हस्बैंड मिशन रूसी प्रभाव को कम करने के लिए 1904 में कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत में एक मिशन भेजा गया, जिसके बाद लहासा की संधि हुई। कि कौन सी संधि हुई? लहासा की संधि हुई। और त्यागपत्र 1905 में मुख्य सेनापति लॉर्ड
किचनर के साथ प्रशासनिक अधिकार को लेकर हुए विवाद के कारण उन्होंने अगस्त 1905 में इस्तीफा दे दिया। कब दे दिया? अगस्त 1905 में। और बात हो रही है किसकी? बंगाल विभाजन की। तो ये है हमारा बंगाल और ये है बंगाल की लोकेशन भारत के मैप पर। ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट। हमारे भारत के वायसराय कौन है? वो है लॉर्ड मिंटो। कौन है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब हमारी ट्रिक क्या है? लड़ेंगे एलियन दो तो कर्जा मिंटो में होगा। बस ये ध्यान रखना, इस बार कौन है? मिंटो द्वितीय है। मिंटो द्वितीय है। ठीक है, तो ये कौन है? ये है मिंटो द्वितीय। और ये क्या है? हमारे ब्रिटिश इंडिया का मैप है। तो चलिए लॉर्ड मिंटो के बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। लॉर्ड मिंटो या कह लें मार्ले मिंटो सुधार 1909। पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी किसके? लॉर्ड मिंटो के समय में, जिसमें क्या किया था? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में लॉर्ड मिंटो के समय में ही हुई थी। कब? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किसके द्वारा? आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई। किसमें? नरम दल और गरम दल, दो गुटों में विभाजित हो गई। कब? 1907 के अंदर। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। कब? 1908 में। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दी गई और इसी वर्ष बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। और संवैधानिक परिवर्तन की बात कर लें तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय सदस्य बने थे कौन? सत्येंद्र प्रसन्न, जिन्हें नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मिंटो ने ही फूट डालो और राज करो की नीति को संवैधानिक रूप दिया, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ही एक ऐसा शख्स था जिसने सबसे पहले सांप्रदायिक रूप से भारत को तोड़ने की कोशिश की थी। सभा अधिनियम, राजद्रोही सभा अधिनियम 1907 सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाने के लिए ये जो है अधिनियम लाया गया था। और क्या? विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जो है इस अधिनियम को लाया गया था। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने वाले प्रेस के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जो है समाचार पत्र अधिनियम 1908 को लाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल के अंदर हुई थी। कहाँ? बंगाल के अंदर। और बंगाल क्या? ये दो भागों में बट गया, बांग्लादेश और बंगाल। ये है बंगाल और ये है बंगाल की लोकेशन भारत के मैप पर है। ठीक है, अगले भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और हमारी ट्रिक क्या है? लड़ेंगे एलियन दो तो कर्जा क्या होगा? मिनटों में होगा। क्या होगा? कर्जा मिनटों में होगा। ये कौन है? ये है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, ये हमारे ब्रिटिश इंडिया का मैप। और चलिए तो कुछ समझ लेते हैं, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में, जिससे हमारे क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। अब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही क्या हुआ था? राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई थी और 1912 में दिल्ली आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी बन गई थी, जो इस समय क्या है? जो इस समय सबसे ज़्यादा प्रदूषण का केंद्र बना हुआ है, भारत की राजधानी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में। दिल्ली में कौन आए थे? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए थे। ब्रिटेन के राजा कौन आए थे? जॉर्ज पंचम भारत आए थे और दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। इसी अवसर पर क्या हुआ था? 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। दिल्ली षड्यंत्र मामला 23 दिसंबर 1912 को जॉर्ज लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक के अंदर बम फेंका गया और इस मामले की योजना किसने बनाई थी? राज बिहारी बोस ने बनाई थी। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी कहाँ? 1914 में उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, जब 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, और गांधी जी की वापसी भी कब हुई थी? इन्हीं के समय में 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे स्थायी रूप से। और इन्हीं के समय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना हुई थी 1915 के अंदर। BHU अधिनियम पारित हुआ और 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने नींव रखी थी किसकी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। लॉर्ड हार्डिंग को ही इसका पहला कुलपति वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था।
1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1913 में, इन्हीं के समय में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और 1915 में हिंदू महासभा का गठन पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा ही किया गया था। कोमागाटा मारू की घटना इन्हीं के समय में हुई थी। तो ये है भारत का मैप। और दिल्ली कहाँ है? जहाँ दिल्ली दरबार लगाया गया था, ये है दिल्ली। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन भारत के मैप पर। और ये है बंगाल का विस्तृत मैप, और ये है बंगाल की लोकेशन भारत के मैप पर। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट भारत के वायसराय कौन है। वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और हमारी ट्रिक क्या है? चमचे रोड पे ईवी लिए बेवजह मटकेंगे। तो ये कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और चेम्सफोर्ड का समय काल क्या था? 1916 से 1921 का। 1916 से 1921। और ये है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन है? ये है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और ये है ब्रिटिश इंडिया। तो चलिए समझते हैं कुछ चेम्सफोर्ड के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन, जिससे हमारे क्या बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसे जो है भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन मतलब डायर की प्रणाली लागू की गई थी। द्वैध शासन को जो है लागू किया था। इन्हीं के समय में रॉलेट एक्ट 1919, जिसमें क्या था? किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में डालने का अधिकार था। गांधी जी ने इसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। और इसी समय जो है जलियांवाला बाग एक बहुत ही निर्मम हत्याकांड हुई थी। कब? 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920, तुर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन और स्वराज की मांग के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन 1917 और खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918। गांधी जी ने भारत के अपने पहले सफल सत्याग्रह चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही किए थे। इन्हीं के समय काल में जो है गांधी जी ने अपने दोनों के दोनों सफल सत्याग्रह शुरू किए थे। लखनऊ समझौता 1916, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच एकता हुई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार 1916 में पुणे में श्रीमती डी के कर्वे द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही। ठीक है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में भी अफगानिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जिसके बाद रावलपिंडी की संधि हुई थी। ठीक है। इसमें एक एक पॉइंट से सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना डिटेल में, और मन करे तो दोबारा रिवाइज करके भी देख लीजिएगा। ठीक है। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे अगले वायसराय कौन है भारत के? वो है लॉर्ड रीडिंग। कौन है? लॉर्ड रीडिंग। हमारी ट्रिक क्या है? चमचे रोड पे ईवी लिए बेवजह मटकेंगे। रोड पे से क्या हो गया? रीडिंग हो गया। इनका समय काल क्या था? 1921 से 1926 तक। ये है कौन? लॉर्ड रीडिंग। और ये क्या है? ब्रिटिश इंडिया का मैप है। तो चलिए समझते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन, जिससे एक एक पॉइंट से जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश की चौरा चौरी में एक हिंसक घटना हुई, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और इसके बाद 1922 में ही गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई गई। ठीक है। किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय में ही। और 1923 में कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद के कारण चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। भारतीय क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा, और इस घटना के बाद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और अन्य को फांसी दी गई थी। किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय में ही काकोरी जो कांड हुआ था। केरल के मालाबार तट पर मुस्लिम किसानों जो मोपलाओं ने जमींदारों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक हिंसक विद्रोह किया था। किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय में। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जिसका पूरे देश में काले झंडे दिखाकर और हड़ताल के माध्यम से व्यापक विरोध किया गया था। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही कुख्यात रॉलेट एक्ट को निरस्त किया गया था। इनके समय में जो कुख्यात रॉलेट एक्ट है, हजारों बेगुनाहों की जान ली थी, उस एक्ट को क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। 1923 से भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा आयोजित की जाने लगी। सिविल सेवा परीक्षा एक साथ आयोजित किए जाने लगी। लोक सेवाओं में सुधार के लिए
आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर 1926 में यूपीएससी लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। कब? 1926 में। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर जो है 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1924 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। और ये है उत्तर प्रदेश का मैप और ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन भारत के मैप पर। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारे भारत के वाइसराय कौन है? वो है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। हमारी ट्रिक क्या है? चमचे रोड पे ई से क्या हो गया हमारा? लॉर्ड इरविन। ईवी लिए बेवजह मटकेंगे। लॉर्ड इरविन का समय काल क्या था? 1926 से 1931। 1926 से 1931। और ये कौन है? ये है लॉर्ड इरविन और ये है हमारे ब्रिटिश इंडिया का मैप। तो चलिए समझते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जिससे हमारे पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। 1919 के सुधारों की जांच के लिए साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण साइमन गो बैक के नारे के साथ इसका तीव्र विरोध हुआ। और इसी विरोध के दौरान क्या हुआ? लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन के जवाब में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीयों के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट। और इसमें क्या? डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। क्या? डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। 1929 में पारित किया गया, जिसमें 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। किसे? 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती के दांडी तट की यात्रा शुरू की और नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल फूंका था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 आयोजित किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी करने हेतु गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसे? दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट 1929 पारित किए गए, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने लाहौर षड्यंत्र केस और असेंबली बम कांड को अंजाम दिया, जिसमें 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। और साबरमती कहाँ है? साबरमती है गुजरात के अंदर और ये है गुजरात के लोकेशन भारत के मैप पर। देखते हैं हमारे वाइसराय कौन है भारत के? वो है लॉर्ड विलिंगडन। कौन है? लॉर्ड विलिंगडन। और हमारी ट्रिक क्या है? चमचे रोड पे ईवी लिए बेवजह मटकेंगे। तो वी से क्या हो गया हमारा? विलिंगडन। वी से क्या हो गया? विलिंगडन। और ये है कौन? ये है विलिंगडन और ये है हमारे ब्रिटिश इंडिया का मैप। तो चलिए विलिंगडन के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। सितंबर 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। किसमें? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ये क्वेश्चन भी बनता है, एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है। सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी ने भारत लौटकर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा की, जिसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। यरवदा जेल में आमरण अनशन गांधी जी ने किस पे? जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र जो है की घोषणा की थी। गांधी जी का मानना था कि इस तरीके से मुस्लिम को अलग करके, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को देके भारत को जो है टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाएगा इन अंग्रेजों के द्वारा, जो कि कहा जाता है कि अंग्रेजों की नीति थी कि बांटो और राज करो। ठीक है। और फिर क्या किया था? गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग वापस ले ली गई, लेकिन आरक्षित सीटें की संख्या बढ़ा दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसके माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्त लागू की गई और केंद्र में द्वैत शासन का प्रावधान किया गया।
साथ में 1935 में ही बर्मा को भारत से अलग करने का निर्णय लिया गया था। कब किया गया था बर्मा को अलग? 1935 में। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था किसके? लॉर्ड विलिंगडन के समय में। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। कब? 1936 में, लॉर्ड विलिंगडन के समय में। 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब? लॉर्ड विलिंगडन के ही समय में। 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी की देहरादून में स्थापना की गई थी और भारतीय वायुसेना की शुरुआत की गई थी 1932 में। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और किसी भी टॉपिक पे आप अगर ट्रिक चाहते हैं तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। और अगर लगा कि टॉपिक आपका जेन्युइन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो उस पर ट्रिक लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। भारत के अगले वायसराय कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। हमारी ट्रिक क्या है? चमचे रोड पे ईवी लिए बेवजह मटकेंगे। लिए से क्या हो गया? लिनलिथगो। लिए से क्या हो गया? लिनलिथगो। और ये है लॉर्ड लिनलिथगो और ये है ब्रिटिश इंडिया का मैप। तो चलिए देख लेते हैं लिनलिथगो के बारे में थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन, जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इनके समय में प्रांतीय चुनाव 1937 में पहली बार 11 प्रांतों में आम चुनाव कराए गए थे और इसमें क्या कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया गया था। भारत से पूछा भी नहीं और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया कि भारत भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। इसके विरोध में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया कि आपने बिना हमसे पूछे कैसे हमें जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए उन्होंने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया। इसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट और भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने के अधिकार को मान्यता देने का वादा किया गया। आप जो है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, हम आपको डोमिनियन स्टेट बनाएंगे और आपको अपना खुद का संविधान बनाने का अधिकार देंगे। इसका खाली क्या किया गया था? वादा किया था। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार किया कि हम आपकी बातें नहीं मानेंगे। फिर बाद में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन 1942, जिसमें युद्ध की गंभीर स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। इस मिशन का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय स्वशासन देना था, जिसे गांधी जी ने दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांक चेक कहा, यह पोस्ट डेटेड चेक कहा, और यह जो है असफल रहा। इनके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन की अगली स्लाइड में देख लेते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में, इन्हीं के समय में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसमें क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन पर करो या मरो का नारा दिया था। लिनलिथगो ने इस विद्रोह को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह बताया। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बर्मा का पृथक्करण हुआ और नए प्रांत बनाए गए। उनके समय में ही 1937 में बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और इसके अतिरिक्त सिंध और उड़ीसा को नए प्रांतों के रूप में गठित कर दिया गया था। बंगाल का अकाल 1943, उनके कार्यकाल के अंत में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। सरकार की विफलता और राहत कार्यों में देरी के लिए लिनलिथगो को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 के कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इन्हीं के समय में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1939 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और बंगाल में भीषण अकाल 1943 में किसके? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ। और ये है बंगाल की लोकेशन और ये है बंगाल की लोकेशन भारत के मैप पर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट भारत के वायसराय कौन है। ये है लॉर्ड वेवेल। कौन है? लॉर्ड वेवेल। और हमारी ट्रिक क्या है? चमचे रोड पे ईवी लिए बेवजह मटकेंगे। बेवजह से बेवेल, बेवजह से वेवेल। ठीक है, तो ये कौन है? ये है लॉर्ड वेवेल और ये है ब्रिटिश इंडिया का मैप। ठीक है, तो चलिए और देख लें इनका समय काल क्या है। 1943 से 1947 तक जो है कौन बने थे? लॉर्ड वेवेल बने थे भारत के वायसराय। और अगर हम बात कर ले इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर इनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट घटना जिससे हमारे
क्वेश्चन बनते हैं। वेवल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए वेवल योजना प्रस्तुत की गई। इस पर चर्चा के लिए 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद विशेषकर प्रतिनिधियों के चयन को लेकर यह जो है विफल रहा। कैबिनेट मिशन 1946 ब्रिटिश सरकार ने भारत को सत्ता हस्तांतरण के रास्ते खोजने के लिए 3 मंत्रियों का एक दल भेजा। कैबिनेट मिशन ने एक संघीय सरकार को संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया, जिसे शुरुआत में स्वीकार कर लिया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विवाद के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की, जिससे विशेषकर कोलकाता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। कहाँ हुए? बंगाल के कोलकाता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे और किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। अंतरिम सरकार का गठन 1946 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार ने शपथ ली और बाद में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई, लेकिन उसने सहयोग के बजाय बाधा डालने की नीति बनाई थी। और मुस्लिम लीग ने किसकी मांग की थी? पाकिस्तान की। और ये है क्या? वर्तमान में पाकिस्तान। और पहले क्या था? वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था। और 1971 के युद्ध के बाद ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर या कह लें स्वतंत्र कर बांग्लादेश बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इनके बारे में। लॉर्ड वेवल के बारे में और जानकारी। नौसेना विद्रोह 1946 फरवरी 1946 में बॉम्बे में शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसमें अंग्रेजों को यह स्पष्ट कर दिया कि अब सेना के भरोसे भारत पर शासन नहीं कर सकते। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। एटली की घोषणा थी कि 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप देगी। इसी के साथ वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। आर्थिक और अन्य कार्य की बात कर लें तो उन्होंने युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था को संभालने, बंगाल के अकाल 1943 के बाद स्थिति को संभालने के लिए राहत प्रयास किए। नेक्स्ट हमारे भारत के वायसराय कौन है? ये है लॉर्ड माउंटबेटन। और हमारी ट्रिक क्या है? चमचे रोड पे ईवी लिए बेवजह मटकेंगे। मटकेंगे से क्या हो गया? माउंटबेटन। मटकेंगे से क्या हो गया? माउंटबेटन। और इनका समय काल क्या था? 1947 से 1948 तक। क्या था? 1947 से 1948 तक। कौन है? ये है लॉर्ड माउंटबेटन और ये है ब्रिटिश इंडिया। और अगर हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को उन्होंने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। 3 जून योजना या डिकी बर्ड प्लान कहा है, जिसमें भारत को 2 स्वतंत्र डोमेनियन भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने का काम किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में माउंटबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पारित किया, जिसे 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। यही 15 अगस्त 1947 है जब हमारा प्यारा भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था। और रेड क्लिफ रेखा की बात कर लें, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए सर सीरियल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया और ऐसे बैठ के धड़ाधड़ पुलिस स्टेशनों को मिलाकर एक रेखा खींची गई किसके? सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा। इसकी खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? सीरियल रेड क्लिफ या कह लें रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और यही क्वेश्चन बन जाता है कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, और कुछ और डिटेल देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में रियासतों का विलय। माउंटबेटन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर भारतीय रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रियासतें पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रह सकती। सत्ता का हस्तांतरण 14 अगस्त 1947 की आधी रात को उन्होंने पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को सत्ता सौंपी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और लॉर्ड माउंटबेटन को ही स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो गांधी जी की हत्या लॉर्ड माउंटबेटन के समय काल में ही 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी।
और कश्मीर विवाद 1947 में जब कालीबाई आक्रमणकारियों ने कश्मीर पर हमला किया, तब माउंटबेटन के कार्यकाल में ही महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारतीय सेना कश्मीर में भेजी गई। किसके समय में? लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। और उसी के तहत जो है कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। और ये है हमारे स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, या कह लें स्वतंत्र भारत के स्वयं के भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये हमारा प्यारा स्वतंत्र भारत, क्या है? इंडिया। और ये हमारा प्यारा भारत, और ये हमारे पहले गवर्नर जनरल बने थे भारतीय संघ या स्वतंत्र भारत के। कौन? श्री, या कह लें सी राजगोपालाचारी। ये है श्री राजगोपालाचारी। तो एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो चलिए समझते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय, क्योंकि इसके बाद जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। आप कहते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। और ऐतिहासिक पद लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत छोड़ने के बाद राजा जी किसे? राजगोपालाचारी को प्यार से उनके जो है प्रशंसक क्या कहते थे? राजा जी को इस सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया। वे इस पद को सुशोभित करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल पद पर रहने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? वे थे सी राजगोपालाचारी। गणतंत्र की स्थापना उनके कार्यकाल के दौरान ही संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत एक गणतंत्र बना, इस पद को, गवर्नर जनरल पद को क्या करा? पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन? हमारे इस प्यारे से जो कि भारत के राष्ट्रपति बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रशासनिक भूमिका की बात करें तो गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती कठिन वर्षों में सरकार को स्थिरता देने और रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सलाहकार की भूमिका निभाई थी। किसने? सी राजगोपालाचारी ने। और भारत रत्न की बात कर ली जाए तो 1954 में जब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न शुरू किया गया, तो वे इसके सबसे पहले प्राप्तकर्ता में से एक थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। लेकिन बाद में उन्होंने नेहरू जी की नीतियों से असहमत होकर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। किसका? स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और कैसी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ठीक है, दी एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जो कि हमारी होगी क्या? भारत के क्रांतिकारी संगठन या संस्थाएं और उनके संस्थापक। इस पे वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो इसी पे ही होगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।